प्रिय छात्रों, आप अगर प्रधानमंत्री यशस्वी योजना परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल आप सही वीडियो देख रहे हैं। आपको 75,000 से 1.25 लाख रुपए चाहिए तो आप हमारी सभी वीडियो देखें। डिस्क्रिप्शन में सभी वीडियो की आपको लिंक मिल जाएगी। आप जब पेपर देने जाएंगे तो आपको लगेगा कि पूरे क्वेश्चन हमको पढ़े हुए ही यहाँ पर मिले हैं। तो चलो बिना देरी किए अपन पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, नॉन स्टिकी बर्तनों के निर्माण में प्रयुक्त प्लास्टिक है। तो नॉन स्टिकी बर्तनों के निर्माण में बच्चों टेफलॉन प्लास्टिक प्रयुक्त करते हैं। कभी कभी ऐसा लिखा आ सकता है पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन। पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन माने इस तरीके से बच्चों रहता है एन, इस तरीके से रहता है एन CF2 बॉन्ड NCF2। टेट्राफ्लोरो, ये फ्लोरीन दो है, यह देखो फ्लोरीन दो है, इसे बोलते हैं टेट्राफ्लोरोएथिलीन। 2 कार्बन है आपके, तो हो गया आपका टेट्राफ्लोरोएथिलीन। यह भी लिखा हुआ आ सकता है। नॉन स्टिकी बर्तन बच्चों वो होते हैं जिनमें खाना जो है चिपकता नहीं है, जिनमें खाना चिपकता नहीं है। इनकी तली होती है, पूरा ही बर्तन कहें आप, पूरा ही बर्तन काला होता है। ये आपके घर में होंगे, आप देख लें। अब बच्चों यहाँ और प्रश्न क्या बनेंगे आपसे, वो भी आप ध्यान रख सकते हैं। इससे चूड़ियाँ बनाई जाती हैं और इससे टीवी जो होती है, टीवी का जो पूरा कवर होता है, टीवी की बॉडी जो होती है वो बेकलाइट प्लास्टिक से बनती है। आपका प्रश्न है, 88 रेडियम 226 के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्रमशः है। यह वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कल ये मत कहना कि सर ने बताया नहीं है। बच्चों कुछ इस प्रकार की संरचना होती है परमाणु की। तो ये कह रहा है कि नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है किसके, 88 रेडियम 226। देखते चलना, 88 रेडियम 226। इसमें आपको न्यूट्रॉन और प्रोटॉन निकालने हैं। तो आप सभी जानते हैं शुरू में जो संख्या लिखी रहती है इसे ही बच्चों प्रोटॉन कहते हैं, इसे ही बच्चों परमाणु क्रमांक कहते हैं। 2 बातें बताई, इसे इस संख्या को ही प्रोटॉन कहते हैं, इस संख्या को ही परमाणु क्रमांक कहते हैं। तो इतना क्लियर हो गया कि प्रोटॉन इसमें 88 है। पहले बाद में प्रोटॉन लिखा हुआ है, पहले न्यूट्रॉन और प्रोटॉन क्रमशः बताने, पहले न्यूट्रॉन की संख्या बतानी है फिर प्रोटॉन की संख्या बतानी है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो माने या तो आपका ए ऑप्शन सही हो सकता है या आपका सी ऑप्शन सही हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर देखो प्रोटॉन बाद में लिखा हुआ है। अब न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, तो बच्चों जो यहाँ परमाणु भार कहें या परमाणु द्रव्यमान कहें, इसमें से हम ये परमाणु क्रमांक घटा देते हैं तो न्यूट्रॉन की संख्या आ जाती है। क्या बोला हमने, जो परमाणु भार है बच्चों, जो परमाणु द्रव्यमान है उसमें से अपन घटाएंगे। चलो घटा कर देखते हैं। 2 2 6 में से अपन ने 88 प्रोटॉन घटाए, 16 में से 8 गए, 8 बचे, और 12 में से 9 गए तो 3 बचे, और 138। तो 138 आपके न्यूट्रॉन निकल रहे हैं। तो माने आपका बच्चों जो आंसर, जो करेक्ट आंसर है आपका कौन, पहला वाला आपका करेक्ट आंसर है। यहाँ बच्चों क्या करेंगे, तो आपसे वो इस संख्या को बदल देंगे, पूरी संख्या को बदल देंगे, कुछ भी लिख दें। क्या मतलब अपन को, शुरू की संख्या प्रोटॉन होती है, प्रोटॉन बता देना। न्यूट्रॉन कैसे निकालने हैं, परमाणु भार में से या परमाणु द्रव्यमान में से अपन को परमाणु क्रमांक घटा देना है, प्रोटॉनों की संख्या घटा देनी है, तो अपना जो न्यूट्रॉन है वो निकल कर सामने आ जाता है। तो ऐसा प्रश्न वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप इसे अच्छे से समझें। 75,000 से 1 लाख रुपए मिलेंगे, 1.25 लाख रुपए मिलेंगे, कितनी बड़ी बात है। बच्चों आपका दूसरा प्रश्न क्या है, खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु, माने आप बाजार से डिब्बा बंद जो भोजन घर में लाते हैं तो उन्हें कहते हैं डिब्बा बंद भोजन। उनमें कम से कम 6 महीने तक
खराब नहीं होता है। जैसे चाहे अचार हो चाहे नमकीन हो, उसमें लिखा भी रहता है। तो खाद्य पदार्थों के परिरक्षण माने खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए हम कौन सा पदार्थ प्रयुक्त करते हैं, या कंपनियां फैक्ट्रियां कौन सा पदार्थ प्रयुक्त करती हैं, ये आपसे पूछा है। तो बच्चों सोडियम बेंजोएट या बेंजोइक अम्ल, इसके अलावा कभी प्रश्न बदलता ही नहीं है। या तो वो सोडियम बेंजोएट लिखेगा या बेंजोइक अम्ल लिखेगा ऑप्शन में। यहाँ देखो बेंजोइक अम्ल लिखा हुआ है, हो सकता है आपसे वो पूछे सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट। आपको दो उत्तर याद रखने हैं। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए हम या फैक्ट्रियां सोडियम बेंजोएट या बेंजोइक अम्ल का इस्तेमाल करती हैं, इतना सा आपको ध्यान रखना है। घरों में अपन नमक का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फैक्ट्री वाली ये बात हो रही है, तो समझें आप। अब है परिशोधित स्प्रिट है, तो इसका जो आंसर है बच्चों, आपका जो डी आंसर है आपका एकदम करेक्ट आंसर है। 95.57% इथाइल एल्कोहल व 4.43% जल। तो इसका आंसर आपने अच्छे से समझ लिया है। यह प्रश्न भी परीक्षा में कई बार पूछा गया है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जो इम्पोर्टेंट होते हैं हम आपको बताते चलते हैं, नहीं आप कल के दिन कहोगे सर आपने बताया नहीं, यह इम्पोर्टेंट है। कैसे इम्पोर्टेंट है? प्रश्न है प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण, संश्लेषण माना होता है बच्चों बनाना। तो प्रयोगशाला में यूरिया बनाई सर्वप्रथम किसने? तो प्रयोगशाला में यूरिया सबसे पहले जो बच्चों बोहलर नाम के वैज्ञानिक ने बनाई। किसने बनाई? बोहलर नाम के वैज्ञानिक ने यूरिया बनाई। अब यूरिया का बच्चों देखो आपको सूत्र भी पता होना चाहिए, इसका हम बता चुके हैं, NH2CONH2, यह यूरिया का सूत्र है, यह यूरिया का सूत्र है, ठीक है। तो इसमें पूछेंगे नाइट्रोजन के बारे में पूछ लेते हैं। इसमें CONH2 ग्रुप है, ये भी पूछ लेते हैं, पेपर कठिन बनता है, पेपर कठिन बनता है। तो यूरिया में है क्या? नाइट्रोजन है, देखो आपको नाइट्रोजन दिख रही है, तो ऐसा भी पूछ लेते हैं। क्वेश्चन तो आपके सरल आते हैं, बस आपको समझना है। यहाँ पर देखिए प्रश्न है कि यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है। अभी देखो अपन ने समझा रासायनिक सूत्र क्या है। तो NH2CONH2 माने सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट उत्तर है। अब प्रश्न है कॉपर और सोना का लैटिन नाम क्या है। आपने ग्रीक नाम सुने होंगे, लैटिन नाम भी होते हैं, अंग्रेजी नाम भी होते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देना है, पहले कॉपर लिखा हुआ है पर सोना लिखा हुआ है। तो कॉपर का बच्चों क्यूप्रम होता है, सोना का ओरम होता है। तो आपका आंसर क्या है? ए। अब बच्चों आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है वो भी हम आपको बातें बताते चलते हैं। जो आपका कॉपर है, इसको बच्चों क्या कहते हैं? इसको तांबा कहते हैं, आप सभी जानते हैं तांबा कहते हैं, ठीक है। और बच्चों इसका जो परमाणु क्रमांक है ये भी आपको ध्यान रखना है। परमाणु क्रमांक इसका 29 होता है, ये आपको ये ध्यान रखना है। और जो तांबा है, तांबा का अयस्क क्या है ये भी आपसे पूछेंगे। क्या पूछेंगे? तांबा का अयस्क माने तांबा किससे प्राप्त करते हैं? तो तांबा प्राप्त करते हैं CuFeS2 से, माने कॉपर पाइराइट से तांबा प्राप्त करते हैं। दूसरा प्रश्न वो आपसे पूछेंगे कि कॉपर में यदि हम जस्ता मिला दें तो क्या बन जाता है। जब कॉपर में यदि हम जस्ता मिला दें बच्चों, तो क्या बन जाता है? पीतल बन जाता है। क्या बन जाता है? आपके घर में पीतल के बर्तन होंगे तो ये पूछते हैं। और आपसे पूछेंगे कि यदि ऐसा किया जाए कि कॉपर में हम SN मिला दें, माने टिन मिला दें, तो कांसा बन जाता है, कांसे के बर्तन बन जाते हैं। कांसे के बर्तन बहुत खनकते हैं। तो कांसे के बर्तन कॉपर और टिन से बनते हैं, पीतल के बर्तन कॉपर और जस्ता से बनते हैं। और कॉपर को प्राप्त करते हैं CuFeS2 से प्राप्त करते हैं। इससे कठिन वो नहीं पूछेंगे, ध्यान रखें, इससे कठिन वो नहीं पूछेंगे। तो आशा करते हैं आपको हमारी बातें समझ में आ रही हैं। एक और देख लो यहाँ पर। अब बच्चों आपसे पूछ सकते हैं कि जो आपका फेरम है
ये किसका लैटिन नाम है? तो फेरम जो है आपका बच्चों लोहा का लैटिन नाम है। लोहा का संकेत क्या होता है? Fe होता है। वो आपसे पूछ सकते हैं कि Fe में यदि हम लोहा में यदि हम क्रोमियम मिला दें और निकल मिला दें तो अब बनी मिश्र धातु, ये धातु 3 मिला दी हमने तो मिश्र धातु हुई। तो इस मिश्र धातु को क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं बच्चों स्टेनलेस स्टील। क्या बोलते हैं? स्टेनलेस स्टील। कब? ये परीक्षा में नहीं आया, ये हर साल परीक्षा में पूछा गया स्टेनलेस स्टील। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब वो आपसे पूछ सकते हैं बच्चों कि जो अर्जेंटम है आपका, तो ये किसका लैटिन नाम है? तो अर्जेंटम आपका बच्चों चांदी का लैटिन नाम है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और चांदी के बर्तन रख रखे काले पड़ जाते हैं Ag2S के कारण। किसके कारण? Ag2S के कारण। देखिए कितना अच्छा प्रश्न है। ऐसी कौन सी परीक्षा है जो ये प्रश्न नहीं पूछा गया? तो हम तो ये कहते हैं जहां हम इम्पोर्टेंट लिखते हैं वो तो आना ही है। प्रश्न है कि ऐसी गैस बताओ जो कच्चे फलों को पकाने के काम आती है। कच्चे फलों को पकाने के काम आती है। तो ऐसी गैस आपको बतानी है, तो इसका नाम है एसीटिलीन। एसीटिलीन गैस ऐसी गैस है जो कच्चे फलों को पकाने के काम में आती है। इतने सरल प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। अच्छा, इतना पूछ सकते हैं कि एसीटिलीन का सूत्र क्या है, कभी पूछ सकते हैं। और जो एसीटिलीन का सूत्र है बच्चों आपका C2, एसीटिलीन का सूत्र है आपका C2H2। ये एसीटिलीन का सूत्र है आपका, ये आपको ध्यान रखना है। आपका प्रश्न है कि निम्न में से सबसे कठोर कौन है? तो आप सभी को इसका आंसर पता है, सबसे कठोर कौन सा है? हीरा है। और यह क्या है? समझो बात। तो बच्चों जो कार्बन है, कार्बन के अपन को बच्चों 3 अपर रूप देखने को मिलेंगे। क्या मिलेंगे? एक आपका बच्चों हीरा हो गया, एक आपका ग्रेफाइट हो गया, एक आपका ग्रेफाइट हो गया, और एक आपका फुलेरिन हो गया। एक आपका क्या हो गया? फुलेरिन। इम्पोर्टेंट है, पूछ जाते हैं। कार्बन के 3 अपर रूप हैं, हीरा, ग्रेफाइट, फुलेरिन। और हीरा जो है सबसे कठोर पदार्थ है। कितना अच्छा प्रश्न है। साधारण विलयनों में पीएच का मान कितना होता है? जो बच्चों पीएच है ये हाइड्रोजन आयन की संख्या होती है। जितने ज़्यादा हाइड्रोजन आयन होंगे वो उतना ही विलयन जो है अम्लीय होगा। तो साधारण विलयनों में पीएच का मान कितना होता है? जो साधारण मतलब अपन अंकों में बोल सकते हैं, 1 पीएच 2 पीएच, तो कितनी बोल सकते हैं अपन बोल सकते हैं 0 से 14। कितनी बोल सकते हैं? तो ये होती है आपकी 0 से 14। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। नींबू खट्टा किस कारण से होता है? नींबू खट्टा किस कारण से होता है? तो आप सभी जानते हैं बच्चों, जो खट्टे पदार्थ होते हैं उनमें एसिड पाया जाता है, अम्ल होते हैं, और इनमें होता है हाइड्रोजन आयन। तो नींबू खट्टा जो होता है बच्चों ये आपका होता है साइट्रिक अम्ल के कारण। नींबू खट्टा होता है साइट्रिक अम्ल के कारण। इसके अलावा संतरा, नींबू संतरा, ये खट्टे जो होते हैं साइट्रिक अम्ल के कारण होते हैं। ये आपकी बात हुई क्लियर। अब वो क्या करेंगे? नींबू बदल देंगे। इमली खट्टी किस कारण से होती है? तो टार्टरिक अम्ल के कारण। इमली, तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, इमली खट्टी होती है टार्टरिक अम्ल के कारण। इसको ट्रिक्स से याद रख लो, ईंट, इमली खट्टी टार्टरिक अम्ल के कारण। अब डी ऑप्शन देखिए, ऑक्जेलिक अम्ल क्या है? ऑक्जेलिक अम्ल बच्चों आपको पता है जो टमाटर होते हैं, जो बच्चों टमाटर होते हैं, टमाटर जो हैं ये इनमें ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। ये भी पूछेंगे कभी कि जो एसिटिक अम्ल है कभी देखा है? बिल्कुल देखा है। आप चाउमीन खाते हो,
आपने विनेगर का नाम सुना होगा, सिरका का नाम सुना होगा, तो विनेगर कहो या सिरका कहो या एसिटिक अम्ल कहो, एक ही बात है। कृत्रिम रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी? तो कृत्रिम रेडियो सक्रियता की खोज जो है एफ जूलियट व आई क्यूरी ने की थी। इसे बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी। ये क्या होते हैं? इस तरीके के पदार्थ होते हैं, ये स्वतः ही अल्फा बीटा गामा किरणें जो है उत्सर्जित करते रहते हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। अब प्रश्न है, एल्यूमिनियम धातु का निष्कर्षण किस अयस्क से होता है? एल्यूमिनियम धातु का निष्कर्षण किससे करते हैं? किस अयस्क से, मतलब एल्यूमिनियम धातु किससे प्राप्त करते हैं? तो जो बच्चों एल्यूमिनियम धातु है, ठीक है, इसको अपन प्राप्त करते हैं बॉक्साइट से। इसको अपन प्राप्त करते हैं बॉक्साइट से। अब बॉक्साइट का सूत्र क्या होता है ये भी पूछते हैं। तो बॉक्साइट का बच्चों सूत्र होता है Al2O3 इंटू 2H2O। ये बॉक्साइट का सूत्र होता है बच्चों, ध्यान रखें अपन। और जो एल्यूमिनियम बच्चों, इसका जो परमाणु क्रमांक है बच्चों 13 होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब प्रश्न है, क्षारों द्वारा माने बेस द्वारा तेल का जल अपघटन बच्चों कहलाता है साबुनीकरण। क्या कहलाता है? साबुनीकरण। अब प्रश्न है, व्यापारिक वैसलीन किससे निकाली जाती है? जो वैसलीन होती है सर्दियों में आप इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं बच्चों, जो वैसलीन है बच्चों, ये पेट्रोलियम पदार्थों से निकाली जाती है। ये पेट्रोलियम पदार्थों से निकाली जाती है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको तो हमेशा आना ही है। निम्नलिखित में से समस्थानिक नहीं है। तो समस्थानिक सम का मतलब बच्चों है कि प्रोटॉनों की संख्या समान हो। प्रोटॉनों की संख्या बच्चों समान हो, ये पता होना चाहिए। तो बच्चों यहाँ ऑप्शन में देखो, तो इट्रियम है बच्चों, ये कोई समस्थानिक नहीं होता है। बाकी जो ए बी और डी में लिखे हैं बच्चों, ये वास्तव में होते क्या है वो हम बताते हैं। इस तरीके से आपने कभी देखा होगा 1H1, 1H2 और 1H3। तो बच्चों ये हाइड्रोजन है, तो हमने लिख दिया हाइड्रोजन, ये क्या तत्व है। लेकिन जो 3 लिख दिए परमाणु हो गए। तो एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनमें बच्चों परमाणु क्रमांक समान होते हैं, लेकिन जो परमाणु भार हैं बच्चों ये अलग अलग होते हैं, इन्हें समस्थानिक कहते हैं। तो जो 1H1 है बच्चों, इसे हम प्रोटियम कहते हैं। जो 1H2 है इसे हम ड्यूटीरियम कहते हैं। और जो 1H3 इसे हम ट्राइटियम कहते हैं। इट्रियम नाम का कोई समस्थानिक नहीं होता। इसके अलावा बच्चों प्रश्न क्या बनेगा? जो बच्चों प्रोटियम है, जो 1H1 है, इसमें न्यूट्रॉन कितने होते हैं? तो आप सभी को पता है, परमाणु द्रव्यमान में से परमाणु क्रमांक घटा दो, तो इसमें बच्चों 0 न्यूट्रॉन होते हैं। 1H2 में माने ड्यूटीरियम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? 2 में से 1 गए, 1 बचा, 1 न्यूट्रॉन होता है। ट्राइटियम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? 3 में से 1 गए, 2, तो ट्राइटियम में 2 न्यूट्रॉन होते हैं। ऐसा भी प्रश्न बनता है, इसके अलावा और नहीं बनता है प्रश्न। जब चींटियां हमको काटती हैं तो किस अम्ल के कारण हमें जलन होती है? तो इसका आंसर बच्चों है फार्मिक अम्ल। क्या आंसर? फार्मिक अम्ल। फार्मिक अम्ल का सूत्र पूछ सकते हैं? नहीं पूछ सकते हैं। पूछ भी ले तो क्या है? HCOOH, ये फार्मिक अम्ल का सूत्र है। ये फार्मिक अम्ल का सूत्र है। निम्न लवणों में से सागरीय जल की लवणता में किसका अधिकतम योगदान है? सबको पता है, समुद्र का पानी खारा होता है। खारा किस कारण से होता है? नमक के कारण होता है। और नमक का सूत्र होता है NaCl होता है, जिसे हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं। बात खत्म अपनी। उत्प्रेरक माने प्रेरणा देने वाला। उत्प्रेरक ऐसा पदार्थ है जो अभिक्रिया के वेग को क्या करता है? परिवर्तित करता है। क्या करता है? परिवर्तित करता है।
अब बच्चे जल्दबाजी में क्या करते हैं, जो पहला आंसर है वो लगा देते हैं, जो कि गलत है। अब उत्प्रेरक जो है बच्चों अच्छे मिल जाते हैं तो आप होशियार हो जाते हो, और उत्प्रेरक खराब मिलते हैं तो आप और गधा हो जाते हो। समझ रहे बात? तो अगर आपको अच्छा कोई उत्प्रेरक मिला, आपका अच्छा दोस्त मिला, तो आप जीवन में बहुत तरक्की करते हैं। अब प्रश्न है, टेलीफोन, रिसीवर तथा रेडियो एवं टेलीविजन के कैबिनेट किस प्लास्टिक के बने होते हैं? ये भी अच्छा प्रश्न है आपका। तो इसका आंसर है आपका बेकिलाइट। तो हमने आपको सभी प्रश्न समझाने की कोशिश की है, और आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और 1.25 लाख रुपए आपको चाहिए तो भी चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं।